सबको नमस्कार। मेरा नाम आनंद मुरगुड है। मैं दिल्ली में रहता हूँ और ये जो आप सब लोग देख रहे हैं, दादी माँ का बचपन, ये मम्मी का उनका लाइफ स्टोरी है जो हम अभी देखते आ रहे हैं। उसमें उन्होंने कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ पैदा हुई, कहाँ-कहाँ उन्होंने स्कूल, कॉलेज कहाँ किया उन्होंने, कैसे वो एक छोटे गाँव से दिल्ली कैसे है वो सफ़र का वो मम्मी बता के आ रही है। अभी जो एपिसोड है, जो लास्ट हमने 2-3 एपिसोड मैंने देखा, उसमें मेरा नाम भी आया क्योंकि 1989 में जैसे मेरे पिताजी, माताजी का जो आ रहे थे कर्नाटक एक्सप्रेस से जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, उसके बारे में वो बता रहे थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ इसके बारे में बताऊँ। ये जो फ़ोटो है पीछे, इसमें है मेरे पापा हैं। ये अप्पारी, हम कन्नड़ा में अप्पारी बोलते हैं। इनका नाम ईश्वरप्पा मुरुगुड है और ये मेरे चाचा जी हैं भीमराव मुरुगुड। तो इन दोनों को मैं इसलिए, ये मेरे गॉडफादर्स हैं दोनों, क्योंकि इन्होंने मेरे जन्म दिया है मैं अप्पारी, और मुझे पाला पोसा है इन्होंने, भीमराव मुरुगुड जो चाचा जी मेरे लिए तो ये दोनों भगवान हैं। तो हम घर में कोई हम भगवान वगवान तो हमने रखा नहीं है, मगर ये हमारे लिए यही भगवान है। और एक बात है, अभी जो आप देख रहे हैं मम्मी का, जो दादी माँ का बचपन है, तो उसमें मम्मी जो बता के आ रही हैं कि जैसे जैसे हम लोग जब छोटे थे, उतना हमें देखभाल उन्होंने किया, मम्मी चाचा भी, क्योंकि जब ट्रेन एक्सीडेंट में हुआ था, जो मम्मी का हमारे हमारे जीवन में रोल है, जो मम्मी ने हमें इतना देखभाल किया है, वो बहुत ज़्यादा किया है। क्योंकि हम जो सिस्टर ब्रदर्स हैं सब लोग, हम तो उनको सब देखभाल करना, उनको सब लोगों का भी हमने शादी वादी करा के दिया उन्होंने, तो उनका बहुत बड़ा रोल है उसमें। और जब हमारे पापा और चाचा जी जब दिल्ली आए थे, यहाँ पर पहला दिल्ली में, तो यहाँ पर इनके तो 3 भाई थे ये, मगर जब दिल्ली आए थे, तो उनके सबसे दिल्ली में पहला उनका जो हमारे दोस्त बने, ये हमारे अंकल है, बिरादर अंकल हैं। तो ये मेरे पापा के अच्छे दोस्त बन गए। तो ये ऐसी दोस्ती है, इनका बहुत फास्ट फ्रेंड है ये मेरे पिताजी के। दिल्ली में जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ पर इन्होंने पहला यही आके उन्होंने देखा था। तो इसलिए मैं इनके रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सा ये बताएं अंकल कि वो कैसे कैसे हुआ, और थोड़ा सा उनके विचार बताइए करके बोलता हूँ मैं। अंकल आप थोड़ा सा बताइए। आज बड़ी मुझे खुशी का दिन है। एक दादी माँ का बचपन जो शालन मुरगुड जी जो प्रस्तावित कर रहे हैं, उसके बारे में, उसके उपलक्ष्य में मुझे आनंद मुरगुड जी ने आज मुझे बुलाया। आज इसके बारे में 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ और सबको नमस्ते करते हुए, सारे जो लोग इसमें भागी हैं वो लोगों को सबको प्रणाम करते हुए, मैं एक छोटा सा 2 मिनट के लिए आपको बात करके मैं अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जब मैं 1971 में मैं कॉलेज में था और पूज्य चरण बसव पट्टदेवर का जो कुमार स्वामी का एक आश्रम में मैं उनके चरण कमल में पढ़ता था, जब ये हमारे फकीरप्पा मुरगुड जी, ये हमारे ईश्वरप्पा और शांतवीरप्पा और हमारे भीमराव मुरगुड जी का माँ बाप है, ये दोनों के बारे में जब हम 1971 में माते माधवी का जो आश्रम में मैं गया, उसके बारे में चर्चा हो रही थी। फकीरप्पा मुरगुड जी एक हरड़ेय समाज में पैदा होते हुए भी, और उन्होंने जो बसवेश्वर जी का जो मानवता नाट्य के जो काम किया है, मानव कल्याण के लिए जो काम किया, जो 12th सेंचुरी में जो शरण संगम थे, उनका विचारधारा में ये काम कर रहे थे। ये शाला शिक्षक थे और मुख्य हेडमास्टर भी थे। और ऐसा रहते हुए उनके विचार में जब मैंने देखा था, वो आदमी को तो देखा तो नहीं, मगर स्वामी जी ने इसके बारे में जो हरड़ेय समाज में रहते हुए भी जो भस्म पहनना और लिंग पहनना और उनका आचार विचार करना, उसके बारे में कहते हैं। मुझे 1971 के बाद इनका पूरा मतलब उनका माँ बाप कहाँ है और उनसे कहाँ पर मिलेंगे और उनका बच्चे कहाँ पर होंगे, बल्कि मैं सोच रहा था।
जब मैं 1974 में मैं दिल्ली आया, जब उपराष्ट्रपति भवन में बीडी जत्ती के यहाँ आप्त सहायक बोल के मैं काम करने लगा, तब मेरा एक मकान मिला था इधर किदवाई नगर में। उस उपलक्ष्य में जब मैं आया था तो मुरगोड़ जी का घर में जब आया था, जब तीनों भाई मिले थे, एक ईश्वरप्पा जी बड़े भाई, और उसके बाद सबसे बड़े शांतिवीरप्पा जी, उसके बाद ईश्वरप्पा जी और भीमराव मुरगोड़ जी, और इनका पत्नी है कस्तूरी जी, और शालन मुरगोड़ तो जो आज काम कर रहे हैं उनका शालन मुरगोड़ जी, और उनका मिसेस तोरप का मिसेस है, और ये तीन भाई और तीन बहनें थे। एक का नाम नागम्मा, एक नाम कस्तूरी, और तीसरा हम साव भाई। तो छह लोगों का एक विचार ये था इनका। तो उनका विचार जो फकीरप्पा का मुरगोड़ जी ने जो आस्ती जो किया है तीनों बच्चों के लिए, 3 गांव छोड़ दिया। आज 3 गांव ने 3 डिस्ट्रिक्ट में ये लोग जो है ना काम कर रहे हैं, मगर इनका आस्ती यही है, धर्म के उपलक्ष्य में काम करना इनका काम है। शांतिवीरप्पा का, ईश्वरप्पा का और भीमराव जी का। और ये जाने के बाद अब हो गया हमारे आनंद मुरगोड़ जी, स्वरूप जी और गौतम जी। मगर उससे पहले जब मैं मिला था जब ईश्वरप्पा जी को, मगर ऐसा लगता था, और बोलते हैं ना कि रक्त संबंध से भक्ति संबंध श्रेष्ठ है बोल के, मगर ये बोलते कि ये कौन है, ऐसा नहीं कहिएगा, ये हमारा है, हमारा बेटा है बोल के कह लीजिए। जो बसवेश्वर ने जब कहा था उसी उपलक्ष्य में काम करने वाले हैं लोग। मगर मुझे बहुत खुशी हुई जिस दिन मैं दिल्ली में आने के बाद, और मैं लिंगायत कम्युनिटी में पैदा होते हुए भी मुझे ऐसा इतना खुशी हुआ, जो बसवेश्वर ने जो नाम मानवत्व के नाते के एक कल्याण के लिए जो काम किया है, मुझे ऐसा लगा कि मैं एक परिवार जैसा, परिवार मतलब एक भक्ति का संबंध परिवार, मत रक्त संबंध तो मिलता ही है, आज है कल नहीं है, भक्ति संबंध तो हमेशा रहते हैं। इसलिए इनका पूरा परिवार, और मेरा 2 बच्चे थे, इनका तो 7 बच्चे, मेरा 2 बच्चे, मतलब 9 बच्चे को जो है ना अपना बच्चे समझ के काम करते थे। मुझे बहुत खुशी हुई जिस टाइम मुझे जो कितना तकलीफ में था मैं, उस टाइम भी जो है ना मेरा एक बच्चे का इंजेक्शन से रिएक्शन हुआ था, ईश्वरी बोल के है, उसके लिए भी जो है ना एक हम बात करते थे छोटे छोटे बच्चे को, आनंद जी, स्वरूप और गौतम, मेरा लड़की राजेश्वरी, ईश्वरी। मगर इनका पैर रहते भी ये एक ही लड़की नहीं है, इनको भी काम करेंगे, इनको भी भाग लेंगे, ये भी उनके ड्रामा में शामिल कराया। मगर कितना अच्छा खुशी की बात है। और 7 बच्चे को जब स्कूल जा रहे थे, मैं खुद आंखों से देखा सब बच्चों को। उसके बाद ईश्वरी को तो जो पैर नहीं है उनको भी पकड़ के जो है ना इनका मम्मी, आनंद मुरगोड़ जी का मम्मी, जो ईश्वरप्पा का मिसेस का जो कस्तूरी बाई है, क्या बात है। उस टाइम का मैं जो है ना मैं हैरान हो गया। मगर एक भगवान ने मुझे कैसा कितना खुशी हुआ। आज मेरा 71 ईयर है, मगर जब मैं 74 में जब आया था मेरा एज 23 था। मतलब 46 ईयर्स में भी हम लोगों को मिलकर हम रहने की कोशिश कर रहे हैं। मगर ईश्वरप्पा और भीमराव जी और शांतिवीरप्पा जी, ये लोग तीनों भाई 3 लोकों का जो काम करते, भगवान को बोलते हैं स्वर्ग मर्त्य लोक नरक, मगर तीनों लोकों का भी जो हम वो तो देखा ही नहीं, मगर 3 लोग जो काम किया है, मुझे बहुत खुशी के दिन है। आज जो यह शालन मुरगोड़ जी जो दादी माँ का बचपन अपना विचार जो प्रकट कर रहे हैं, वो प्रकट मतलब आने वाले पीढ़ी को भी हमारे समाज कैसे थे, मेरा परिवार कैसा थे, आने वाले पीढ़ी को एक जो काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। ईश्वरप्पा जी जो काम किया है, और मैं जब था तब उन्होंने कितना, और एक हरड़िया समाज का, और जो कर्नाटक में जो हुआ था, और एक उत्तर भारत में कौन हुआ उत्तर भारत में, नहीं उत्तर भारत में हरड़िया समाज का रविदास जी, ये कितना बड़ा कार्यक्रम किया ये दोनों भाई ने मिलके। मगर ये पूरा उत्तर भारत में भी हरड़िया भी एक समाज के व्यक्ति था। ऐसा रविदास भी जो काम किया है, हम भी उसके जन्मदिन का हम प्रति साल हम करते रहते हैं। और बसवेश्वर जी का भी जो है ना, उन्होंने प्रप्रथम जो लाल किले पे जो है ना बसव ध्वज से बनाया, मगर उसे बहुत खुशी की बात है। आज जो नहीं है, मगर आज कभी कभी हमें इतना दुख होता है जिस दिन
आनंद मुरगोड़ जी इधर दिल्ली में थे, बच्चे अभी 10th क्लास में थे, उनका एग्जाम था और उनका सब भाई जो है ना अपना बड़े भाई का जो है ना तबीयत ठीक नहीं थे, वहां पर गए थे और उसके बाद उनका देहांत हुआ। उसके बाद उन्होंने अपना परिवार के साथ जो ईश्वरप्पा जी और अपना मिसेस कस्तूरी बाई और हमारे करुणा जी, कृपा जी और साथ आ रहे थे। मुझे भी पता, टेलीफोन किया कि भाई अभी 1 घंटे में पहुंच रहे, भाई सब उनको खाने के लिए सब लेके आ रहे हैं। और चालन मुरगोड़ जी भी बोला अभी आज शाम को पहुंचेंगे, मगर दुर्घटना ऐसा हुआ, भाई एकदम टेलीफोन में हम टेलीविजन सुन रहे थे कि भाई ऐसा ऐसा हो गया, तो हमें बहुत दुख हुआ। उसी वक्त में जो है ना मेरा मिसेस शारदा ने दोनों मिलके हम ट्रेन से गए और मुझे दूसरा दिन जो है ना ऑफिस में जाना था। और सारे जो इंडिया मतलब मीडिया वाले मुझे पूछा था आप कहाँ से आए, क्या है, क्या बात है। मैं सारा पहचानने के बाद हमारे पार्लियामेंट में, राज्यसभा में भैया बिरादर जी गए थे, उसका वहां से देहांत होगा, मगर मेरा देहांत नहीं होता। मेरा जो फ्रेंड थे ईश्वरप्पा जी का, उसके विचार में मैं बोलने वक्त वो लोगों ने, मीडिया वालों ने ऐसा प्रिंट भी किया कि ऐसा ऐसा हो गया, वो कैसा गया। उसके बाद हमने गया, जाने के बाद इतना भयानक था, मैं कभी डेड बॉडी को कभी देखते मुझे डर लगता था। मगर इनका जो ईश्वरप्पा जी का और इनका मिसेस का दोनों को मैंने फोटो यहाँ से लेके गया था घर से, और वो देखने के बाद फर्स्ट आपने ही देखा था? हाँ, फर्स्ट जो है ना मैं जब जाके देखा ट्रेन में, मेरा मिसेस जब पकड़ के लेके गया, दुर्घटना हुआ था, पूरा मतलब जो ब्रिज था टूटा हुआ था, फिर भी जो है ना ऐसा करते करते मैं रात को पहुंचने के बाद बॉडी को देखा। फिर बाद में जो है इतना लोग भरे पड़े हुए थे, जो कबड्डी टीम आए थे कर्नाटक से, वो लोग सारे बैठे हुए थे। मैंने फोटो दिखाने के बाद ये अभी जिंदा है भाई साहब, मेरे ख्याल से हॉस्पिटल में होगा, मुझे खुशी हुई। मैं जाके देखा तो मुझे जब परेशान हो गया, 2 लड़की हॉस्पिटल में थे, उनका देख कर पैर टूटा, क्या वही उसको देख के हैरान हो गया। मेरा मिसेस को मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के बाद में ये लोग मुरगोड़ जी, उनका जो छोटा भाई आए और उसके बाद उनका मिसेस भी आए। आने के बाद देखा तो उसका विचार में देखो मैं परेशान हो गया मैं। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कहाँ पर है, उनका देखने के बाद बोलते हैं कि भाई इसका देहांत हो गया है। और उसका उनका डेड बॉडी भी मुझे याद है अभी तक, एक डेड बॉडी 23 और डेड बॉडी 25। ये 23 25 कहाँ पर है बोले तो भाई वो खेत में डाल रखा है। और हम मुरगोड़ जी हम दोनों गए, देखने के बाद इतना बड़ा दुर्दनाक था, कितना हजारों लोग जो है ना मरे हुए थे, वो देख के मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद जो भी है उसका क्रिमेशन वगैरह करके हम वापस आके बच्चों को जो है ना हम ट्रेन में लाने के लिए डॉक्टर से परमिशन लेके हम दिल्ली आए। दिल्ली आने के बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती किया। उसके बाद थोड़ा दिन में 1 महीने 2 महीने के बाद वो आराम हो गया। मुझे सभी लोग जो है ना छोड़ के, उसके बाद उनका बड़ा भाई को इतना दुख हुआ, अरे मेरा भाई गया, मेरा क्या सब कुछ हो गया, अब क्या करना। मैंने कितना समझाया, देखिए आज पैदा हुआ है, हम लोग एक दिन जाना ही है, मगर उसको जाने से आप उसको चिंता मत करिए। मैं कितना समझाया, गाड़ी छोड़ा और सब कुछ बैठ गया, ऑफिस नहीं गया, किसी के पास मिलने नहीं गया। और इनका जो है ना पत्नी जो चालन मुरगोड़ जी, जो आज दादी माँ का जो 55 का जो सीरियल उन्होंने कर रहे हैं, मुझे उन्हें बोला मैं हूं, आप चिंता मत करिए। मगर जिस घर में जो स्त्री है उस घर में जो है ना मतलब भगवान है। और वो स्त्री ने इतना किया, मगर वो और कोई नहीं करता होगा, नहीं तो स्त्री नहीं रहता तो साथ नहीं देता तो आज इनका परिवार जो है ना पता नहीं कहाँ चले जाता था। क्योंकि ये काम हम देखते हैं, भाई भाई में आज जो है ना लड़ाई होता है, भाई भाइयों में अलग अलग होते हैं, भाई भाई में पैसा लेके अलग होके मैंने देखा था। अभी सिंगानिका में मैंने देखा उनका फादर कितना बनाया, उसके बाद जो है ना उनका सिंगानिका लड़का भी जो है ना बाहर करते हुए मैंने देखा था। मगर ये स्त्री ये कौन है भाई, नहीं वो उनका बच्चे माँ बाप तो मर गया, अब हमें क्या करना है, हमारा बच्चे को संभाल ले बोल के कोई और दूसरा स्त्री रहते तो ऐसा काम करते थे। मगर वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। 7 बच्चे रहते हुए और मेरा भी 2 बच्चे, मगर उनको स्कूल कन्नड़ स्कूल में जाते आते हमने वो सेवा किया। मगर ऐसा स्त्री सबको मिलना चाहिए। ऐसा जो काम कर रहे हैं चालन मुरगोड़ जी, मुझे बहुत खुशी की बात है। और इस जब भीमराव मुरगोड़ जी उसके बाद 2-3 साल के बाद फिर उन्होंने जुट गए समाज कल्याण कार्य में, बसवेश्वर के कार्य में। भीमराव जो अम्बेडकर का जो काम था,
वो सबका बुद्धा बसवा अम्बेडकर के बारे में चर्चा करते हुए फिर काम करते 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 निकल गए। मगर कितना कठिनाई आया, कितना कठिनाई रहते हुए भी उन जो हार्ट का जो ऑपरेशन हुआ था, जो गदग तोंटदार स्वामी जी आए थे और भालकी के बसवलिंग पट्टदेव आए थे, नागनूर स्वामी जी आए थे। मैं बिरादर जी, मेरा जन्मदिन है, मेरा जन्मदिन जो है ना जो कुष्ठ रोगी आश्रम में आपने करना, आपका काम है बोला। फिर हमने आनंद जी को बुला के हमने बोला आज इनका बोला है वो काम करना है बोल के सब स्वामी जी को लेके हमने एक अच्छा काम कराया। शिंदे जी भी आए थे, भजन कराया और लोगों को कंबल भी बंटवा दिया। और अमीरनाथ तलवाड़े जो IAS ऑफिसर थे वो भी आए हुए थे, स्वामी जी आए, एक बड़ा फंक्शन कराया। मगर इनका एक ही इच्छा था, दीन दलितों को उठाना, दीन दलितों के लिए काम करना। इनका पूरा परिवार मैंने देखा, ऐसा परिवार सबको मिले, सबके साथ रहे। मगर आज जो काम कर रहे हैं ये काम लगातार कंटिन्यू चलते रहे। मैं आनंद जी को मैं रिक्वेस्ट किया, हमारा जो सोशल रिफॉर्म प्रोग्रेसिव जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेते हुए हम जाएंगे, लोगों का सेवा करेंगे, दीन दलितों को आगे लाएंगे। और ऐसा काम करते हमारा जो आने वाले पीढ़ी जो है ना इसका जो काम कर रहे हैं उसको आगे लाने के लिए हम कोशिश करना हमारा कर्तव्य है। मगर ऐसा जो है ना जो काम किया है, मगर कितना इंटरनेशनल आर्टिस्ट ये तीनों जो भाई हैं, मगर एक ही परिवार में ऐसा मिलना बड़ा मुश्किल है। आज के युग में, आज का कलयुग में ऐसा घर बिछड़ा हुआ मैंने देखा। और एक घर जो है ना जोड़ने का जो काम कर रहे हैं, मुझे खुशी की बात है। क्योंकि मेरा माँ बाप भी मुझे यही बोला था कि भाई अच्छा संस्कार रहते हुए मैं आज इधर आया हूँ। और मैं बोलता था उनका भाई को, तेम्या बिरादर जी कितना अच्छा काम किया, कितना लोगों को लाया, करीब 200 फैमिली को लाए के इधर बसाया। मगर ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मगर उनका प्यार है, मगर सब करने वाला तो भगवान है, सब उनका आशीर्वाद है, उनका आशीर्वाद से हम चल रहे हैं। मगर उनका जो विचार है, आचार है, हम आगे लाएंगे। हम करते हुए मैं हमारा बच्चों को भी जो है ना एक मिलन ऐसा किया। भगवान में हम किदवाई नगर में थे, किदवाई नगर से लोधी कॉलोनी गए, लोधी कॉलोनी से अमृत नगर में। मगर भगवान पे जो है घूम फिर के हम मुरगोड़ जी का और बिरादरी का ऐसा संबंध बनाया ताकि आने वाले पीढ़ी भी जो है ना इसको याद रखे। और बच्चे जो है मिलके जो दिल्ली जैसा सिटी में ये काम कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हुई। मगर कोशिश करेंगे, अब जो हमारे शालन मुरगोड़ जी जो काम कर रहे हैं मुझे खुशी है। मगर आने वाले पीढ़ी का जो है ना जो विचारधारा उन्होंने रख रहे हैं, मगर आने वाले फिर बच्चे भी ऐसे इस संस्था को आगे लाने के लिए कोशिश करना। अभी बीच में भी हम और आनंद एक शादी भी कराया हमने। और कैसा शादी हो, ये कर्नाटक का लड़का शिवमोगा का, एक हरियाणा का लड़की। मगर ये भी एक जो है ना मिलके हम काम कराया, वो सक्सेस भी हुआ। आज कल भी जो है ना एक उनका बर्थडे हमने मना के आए। मगर ऐसा सोशल एक्टिविटीज हम करते आए हैं, आने वाले भी करते रहेंगे। और गौतम और हमारे आनंद और स्वरूप भी जो है ना आगे लाने के लिए कोशिश करना। मेरा भी 2 बच्चे अभी जो है ना जो है जो प्रशांत है, प्रसन्ना है, ईश्वरी है, राजेश्वरी है, और जैसा हमारे करुणा है, कृपा है, अनिता है, सब ये हमारे जो 9 बच्चे जो है आगे लाने के लिए जो है ना 9 के बाद 2 बच्चे और मेरा जुड़ गए, प्रसन्ना और प्रशांत। मतलब 10-11 बार जो है ना मतलब पूरा सालाना एक महीने के लिए काम करते हुए मैं आशा करता हूँ आगे लाने के लिए शक्ति दे देने बोल के मैं भगवान से प्रार्थना करके मैं 2 बात में मेरा बात को विराम देता हूँ। नमस्ते। अभी आपने बिरादर अंकल से इतना बढ़िया उन्हें अपना विचार व्यक्त किया, इससे अब पता चल सकता है कि ये हमारे परिवार के साथ कितने जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार के ही हैं ये। क्योंकि इतना उनको सब मालूम है कि हमारे परिवार का सब कुछ इन्होंने मेरे पिताजी से, मेरे चाचा जी हमारे साथ, और अभी हम मेरे चाचा जी और पिताजी है नहीं, मगर हम इनके साथ रह के, ये हमारे साथ रह के हम काम कर रहे हैं अभी। तो यही मैं आशा करता हूँ कि हम ऐसे ही काम सोशल वर्क वगैरह यहाँ दिल्ली में करते रहें। और मम्मी को भी मैं यही बोलता हूँ कि मम्मी भी अभी यहाँ पर, पहले यहाँ दिल्ली में भी वो योगा वगैरह यहाँ करा के अभी बेंगलुरु में है, क्योंकि कोरोना वजह से, कि मम्मी भी ऐसे ही काम करते रहें और हम सब लोगों को हम उनके साथ जुड़े रहें बस। तो इसलिए इसी में बात करके मैं यहाँ पर विराम करता हूँ। थैंक यू।